शुभोदय बच्चों, फिर से एक बार आपका शरान स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लास्ट क्लास में आपको शब्दार्थ जान चुके हैं, कवितांश का भाव जान चुके हैं, हम पर्यायवाची शब्द जान चुके हैं, हम वचन बदलना जान चुके हैं और भाववाचक संज्ञा में बदलना भी जाने हैं। अब हम अगले संधि विच्छेद के बारे में जानेंगे। संधि विच्छेद, संधि किसे कहते हैं बताइए कोई, संधि किसे कहते हैं बता सकते हैं? ओके, ठीक है, जिसी को नहीं पता है मैं वो बता दूंगी। संधि मेल या फिर मिलना। संधि क्या है? मेल या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं, पहला शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या है संधि? मेल या मिलाओ। जो पहला शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर जो मिलाकर जो शब्द में परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसे, बार बार इसे हम दोहराया नहीं जाएगा। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये भी आपको परीक्षा में आएगी। संधि अलग है, संधि विच्छेद अलग है। संधि विच्छेद क्या है? जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं वह संधि विच्छेद है। जब संधि किए गए दो शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं वे संधि विच्छेद हैं। ठीक है, अब संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है? कोशिश करिए, आपको 9वीं कक्षा में भी आई है संधि की परिभाषा। क्या है संधि की परिभाषा? सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी, ये आपको पहले से ही मालूम है, फिर भी आपको एक बार ये याद होने के लिए, इसको आप फिर से एक बार दोहराने के लिए, मैंने आपको याद आने के लिए मैंने आपको ये बताती हूँ कि संधि की परिभाषा क्या है। दो शब्द या शब्दों के मिलने से नया शब्द बनने पर, दो शब्द या शब्दों के मिलने से नया शब्द मिलने पर उनके निकटवर्ती वर्णी को, निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि के कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ दे चुकी हूँ, देखिए, जैसे कि यदि, यद्यपि। इसे कैसे विच्छेद किया जाता है? यदि जमा अपि, ये कौन सी संधि है? यान संधि है। यदि, यदि प्लस अपि, यहाँ पे यद्यापि दिख रहा, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? यद्यापि, दा का आ की मात्रा है, यद्या, यहाँ पे संधि विच्छेद करने पर आ गया है। यदि प्लस आपि, यान संधि है। यान संधि किसे कहते हैं बताइए? यान संधि किसे कहते हैं? या रावा, कोई ना कोई अधूरा शब्द, कोई ना कोई अधूरा शब्द जहां भी आता है, आप हमेशा ये याद रख लीजिए, कोई ना कोई अधूरा शब्द जहां भी बीच में आता है वह यान संधि है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यद्या, दा और या, ये दो भी अधूरे शब्द है बीच में। समझ में आ रहा है आपको? कोई ना कोई अधूरा शब्द बीच में आने को यान संधि कहते हैं। या रा वा, ये दो तीन आपको अच्छे याद रखने के लिए कहें, या रा वा, ये तीन शब्द अधूरे आने पर यद्यपि, ये यान संधि है। यहाँ पे आधा आ चुका है, या और दा। यद्यपि, यदि प्लस यदि जमा अपि, ये यान संधि है। समझ में आया बच्चों? दूसरा, पर्यावरण। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, आधा शब्द आ चुका है, एक क्या आया है? रा, पर्या, मतलब परि प्लस आवरण, ये भी या संधि है, क्योंकि यहाँ भी रा आधा आ चुका है हमें। परि जमा आवरण, यह भी यान संधि है। आपको हमेशा सिर्फ ये तीन ही याद रखना है। जो भी अधूरा शब्द आता है बीच में, या, रा, ला, वो यान संधि है। ये इसका नियम है,
ठीक है बच्चों, इस तरह के मुझे यान संधि के एक 5 उदाहरण लिख के होमवर्क भेजिए आज का 30। अब मुझे डेट के साथ सभी लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको, ये एग्जाम्स में आपको कम से कम 3 मार्क्स के पर आएगा। ठीक है, मुझे यान संधि के 5 उदाहरण लिख के सेंड करिए। यान संधि देखिए, जैसे कि ई के आगे कोई विजातीय असमान भिन्न स्वर होने पर ई को या हो जाता है, ये भी एक नियम है। जैसे कि यापी, यद्यापि, ई आ गए, ई के सामने आ नजर आ रहा है ना, यद्या आ रहा है, और पी मतलब ई की स्वर, कौन सी स्वर आ रहा है यहाँ पे, आ का स्वर, और यहाँ पर ई का स्वर। जो भी ई के आगे कोई विजातीय असमान भिन्न स्वर होने पर ई को या हो जाता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ को वा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है या रा वा, ये भी वही है। ठीक है, दूसरा गा, जैसे रू के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर रू को रा हो जाता है, या वा रा। जैसे मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे आपको मैं लिख के भी बता चुकी हूँ इस नियम को आप हमेशा अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि यान संधि मतलब कोई ना कोई शब्द, आधा अधूरा शब्द लिखा जाता है उसे यान, जैसे कि या रा वा, ये नियम है। रू के आगे किसी भी विजातीय स्वर के आने पर रू को रा हो जाता है, रू का हम रा लिख देते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण, इत्यादि का संधि विच्छेद किस तरह किया जाता है, बोलिए बच्चों, कोशिश करिए, आप अपने नोट में करिए। इत्यादि, इति जमा आदि, ये इत्यादि है। ठीक है, इत्यादि। पृथग्ज्ञा, इसे संधि विच्छेद कीजिए, पृथग्ज्ञा, पृथ जमा आज्ञा, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, त्राज्ञा। समझ में आया बच्चों? यान संधि बनाने के नियम देखिए, मैं और अच्छे तरह आपको बताऊंगी। ई जमा आ का क्या हो जाता है, या होता है। यदि प्लस आपी, यद्यापि। ई जमा आ या हो जाता है, यदि जमा आपी यद्यापि हो जाता है। ई जमा दूसरा आ ये भी या ही होता है। वहाँ पे स्वर, जो स्वर पहला हो या दूसरा हो वो या भी होता है, या पहली ई हो या दूसरी ई हो, वहाँ भी या ही हो जाता है। स्वर के आगे स्वर ही आता है। ठीक है, जैसे कि ई जमा आ, इति प्लस इति जमा आदि, इत्यादि। यहाँ पे दूसरा आया है आ, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला आया है यद्यापि में, यहाँ पे इत्यादि में ई जमा दूसरा आ, यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको, इति प्लस आदि, इत्यादि। तीसरा, दूसरी ई जमा आ का 2 मिला के क्या होता है, या बन जाता है। नदी जमा अर्पण, नद्यर्पण। चौथा, दूसरी ई जमा आ, ये भी या ही हो जाता है। देवी जमा, हाँ बोलिए, आगमन। यहाँ भी दूसरी आ गई, दूसरी ई और दूसरी आ चुकी है, तब भी यहाँ पे या ही होता है। दिव्यागमन। ठीक है बच्चों, जैसे और उदाहरण देखिए, उ जमा आ का वाह होता है। यहाँ भी पहला उ जमा दूसरा का भी वाह होता है, और तीसरा उ जमा तीसरा का भी, तीसरा उ और ए भी वाह हो जाता है। अन्वय, स्वागत, अन्वेषण। अनु जमा या अन्वय, सु जमा आगत, स्वागत, अनु जमा एशन, अन्वेषण।